इस गुस्ताख ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की और इसको इस बात का ज़रा भी अफसोस नहीं है। ज़रा सुनो इसने क्या कहा। हमने जो बता दिया वो बता दिया है, बस उस विषय पे हम ज़्यादा चर्चा करना नहीं चाहते। मुझे स्वयं ऐसे कोई धमकी आई नहीं आज अभी तक। बात यह है कि यह देश संविधान से चलता है। यदि हमारे बात पर किसी को आपत्ति है तो आपके लिए कानून है, कोर्ट है। इसने कहा कि अगर किसी मुसलमान को मेरी इन बातों से बुरा लगा है तो जाओ अदालत में केस करो। लेकिन यही तो बात है कि मुसलमान की यही तो कमज़ोरी है कि सोशल मीडिया पे लिख देगा कि गुस्ताखे रसूल को सज़ा दो, जेल में डालो, लेकिन मैदान में उतरकर मुसलमान से काम नहीं होगा। ये नहीं कि पुलिस स्टेशन जाए कुछ दोस्तों के साथ, कुछ मोहल्ले वालों के साथ और वहाँ पर जाकर FIR करवाए, लेकिन यही तो मुसलमान पीछे है। और जो लोग हिम्मत करके पुलिस स्टेशन जाते हैं तो क्या होता है उनके साथ, ज़रा देखो इस वीडियो में। महाराज ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है उसके लिए यहाँ पर उलमा 4 घंटे से बैठे मुमरा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करने के लिए, लेकिन मुमरा पुलिस FIR दर्ज करने तैयार नहीं है। और 10 लाख मुसलमान मुमरा कौसा का सोया हुआ है अपनी औरतों के पहलुओं में। शर्म करो, डूब कर मरो मुमरा के मुसलमानों। क्या बोलूं तुम लोगों को, हम पुलिस स्टेशन में 50 लोग हैं और तुम लाखों लोग अपने घरों में सोए हुए हो। नबी की अस्मत से बढ़कर, नबी की नामूस रिसालत से बढ़कर कोई चीज तुम्हारे लिए अगर है तो फिर जियो अपनी जिंदगी और मर जाओ गीदड़ों की तरह। मत आना पुलिस स्टेशन, अभी भी मर जाओ मुसलमानों मुमरा के, मर जाओ। लानत है तुम पर, लानत है तुम पर। इस साल अगर ईद मिलादुन नबी का जुलूस किसी ने निकाला उसको मैं जूते से मारूंगा। तुमको मोहब्बत नबी से करने का हक नहीं बचा, नहीं बचा। हो रहा है ना, हो रहा है ना। मैं FIR के बगैर हिलूंगा नहीं। उनको बोल दो गोली पहली रफीक का अंदर खाएगा। अपने ही शहर के मुसलमान उनका साथ नहीं देते जो आवाज़ उठाना चाहते हैं, और ऐसे लोग रोज़ाना पैदा होते हैं, रोज़ाना अल्लाह की शान में, नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं और ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं उनके पॉलिटिशियन। ये गुस्ताखे रसूल रामगिरी महाराज महाराष्ट्र में रहता है और महाराष्ट्र के CM, शिवसेना के CM एकनाथ शिंदे ने अभी कुछ वक्त पहले कहा कि इस राज्य में कोई भी संत का बाल तक बाका नहीं कर सकता, बाल तक नहीं छू सकता। महंत रामगिरी महाराज की विवादित टिप्पणियों के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। नासिक में रामगिरी महाराज के एक कार्यक्रम में बोलते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा उनके राज्य में कोई संतों के बाल को भी छूने की हिम्मत ना करे। परंपरा ही मोठी आहे, संतांच्या आशीर्वादाने हे राज्य कारभार सुरू आहे आणि म्हणून या महाराष्ट्रामध्ये संतांच्या केसाला देखील धक्का लावण्याची हिम्मत कोणी करता कामा नये। अब CM एकनाथ शिंदे क्या भारत के संविधान से भी, न्याय व्यवस्था से भी बड़े हो गए जो एक ऐसे इंसान को बचा सकते हैं जिसने मुसलमानों की भावना को ठेस पहुंचाई हो। अब अगर कल को अदालत इस इंसान को दोषी बता दे तो क्या उसके बाद भी CM एकनाथ शिंदे न्याय व्यवस्था से ऊपर उठकर एक अपराधी को बचाएगा? अगर बचाते हैं तो फिर ये साफ साफ जाहिर हो जाएगा कि शिवसेना के CM, महाराष्ट्र के CM साफ साफ हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी ने सिर्फ कुत्ते शब्द का प्रयोग किया था, कुत्ते लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो आज तक 4 महीने से भी ज़्यादा वक्त तक जेल में पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुओं की भावना को उससे ठेस पहुंची। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी ने किसी हिंदू का नाम नहीं लिया था, किसी का भी नाम नहीं लिया था, सिर्फ कुत्ता बोला था, लेकिन फिर भी अभी तक जेल में है। और इस रामगिरी महाराज ने साफ साफ मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, जिसके बाद मुसलमानों की भावना को, मुसलमानों के आस्था को ठेस पहुंची है। तो क्या इसके खिलाफ एक्शन नहीं होगा? लेकिन क्या करें, मुसलमान खुद सोया हुआ है, मुसलमान आवाज़ तक नहीं उठाता। मुसलमान पुलिस स्टेशन जाकर अपना जो अधिकार है उसका, भारत के संविधान के मुताबिक वहाँ पर जाकर, पुलिस स्टेशन में जाकर आवाज़ तक नहीं उठाता। तो फिर क्या होगा? मुसलमानों, कम से कम भारत के संविधान के मुताबिक अपने मोहल्ले के लड़कों को, नौजवानों को इकट्ठा करो, पुलिस स्टेशन में जाओ और पुलिस स्टेशन में जाकर इसके खिलाफ FIR करवाओ। कम से कम इतना तो कर सकते हो। और अगर चुपचाप खामोशी के साथ अपने नबी की शान में गुस्ताखी हुई और उसको तुमने इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया,
तो फिर कल क़यामत के रोज़ अपने नबी को क्या मुंह दिखाओगे? जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा, और आपसे जितना हो सके आप कीजिए। बाकी होगा तो वही जो अल्लाह चाहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।